हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से मेरे इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वो हम नाइन्थ का आपका जो है वो चौथा लेसन लेकर आ गया हूँ, क्योंकि आप सबों को पता है कि हम लोग क्या चला रहे हैं और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आपका नाइन्थ क्लास का जो सप्लीमेंट्री रीडर का बुक है, नाइन्थ का, टेंथ का और 11th-12th का भी, तो सिर्फ दोनों का सेकंड बुक, दोनों तीनों क्लास का सेकंड बुक ही चल रहा है। तो उसी कड़ी में आज जो है मैं आपका नाइन्थ क्लास का फिर से जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका जो है आज चौथा लेसन लेकर मैं आ गया हूँ। इसके पहले मैंने अपने पहले वीडियो में इसके पहले 3 लेसन का ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, बता चुका हूँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला लेसन हम लोगों ने पढ़ा था आपका आई एम गोइंग टू डांस अगेन बाई नजमुल हसन। उसके बाद आपका दूसरा लेसन हम लोग पढ़े थे स्केलिंग ग्रेट हाइट बाई संतोष यादव। और उसके बाद हम लोग आपका जो है तीसरा लेसन पढ़े थे संत कबीर, बायोग्राफी था संत कबीर जी का, तो उनको हम लोगों ने पढ़ा था। और आज फिर से चौथा लेसन लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का फिर से नया वीडियो। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक अगर पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आपका आज का वीडियो। आज का जो देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग जो है वो आपका दिया गया है बिहार बोर्ड, ठीक है, क्लास 9th रीडर बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर। जगह की वजह से, अभाव की वजह से मैंने मेंशन नहीं किया है। तो आपका जो है रीडर बुक्स, उसके बाद लेसन 4 चौथा लेसन यह है। चौथा लेसन क्या है, इसका क्या टाइटल है, तो टाइटल है द आईज आर नॉट हियर, आंखें यहाँ नहीं है। इसका अगर मीनिंग एग्जैक्ट निकाला जाए तो यही हुआ कि आंखें यहाँ नहीं है। मतलब यह हुआ कि अगर पूरा कहानी जब देखिए आप सुनिएगा तब दूसरा फीलिंग आएगा, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आंखों के सामने होता है, हमें दिखता नहीं है। तो उस सेंस में भी हो सकता है या कोई चीज़ें हम लोग बिल्कुल क्या होता है कभी हाथ में रख लेते हैं और ढूंढते फिरते हैं कि मैंने कहाँ रख दिया, मैंने कहाँ रख दिया। तो उस तरह का फीलिंग ये आएगा जब आप कहानी सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए ये आपका जो लेसन हो गया द आईज आर नॉट हियर, आंखें यहाँ नहीं है, चौथा लेसन। इसके लेखक हैं रस्किन बर्न, बहुत ही अच्छे राइटर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आप आगे के क्लासों में जाकर आप इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश हायर एजुकेशन अगर आप लेना चाहते हैं इंग्लिश में, तो ये राइटर आपको हर जगह मिलेंगे, हर कंपटीशन एग्जाम में भी मिलेंगे आपको, और हर ये क्लास में भी आपको मिलेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग राइटर है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। एंड 100 उसके बाद कह रहे हैं कि देख लेते हैं इनके बारे में। कह रहा है कि डीओबी जो है इनका 19 में 1934 है, 19 में 1934 इनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। डेट ऑफ डेथ जो है वो बुक में मेंशन नहीं किया गया, तो जो मेंशन नहीं किया गया वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका 19 मई 1934। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और मैं एक लाइन कहीं ऐड करता, जगह था थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहीं पर मैं मैनेज कर दिया है, ऐड कर दिया है। साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको 1992 में भी मिला था। इनके बहुत महत्वपूर्ण वर्क था एक, और वो वर्क कौन था, तो इनका फर्स्ट आपका साहित्य एकेडमी फॉर द ट्री स्टिल ग्रो इन द देहरा, एक नोवेल था जिसका नाम था कि आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। इसी बुक के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो था वो कब मिला था, तो 1992 में। और साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या होता है आप सबको पता होता है। तो जो लिखने के क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में, खासकर जो भी राइटर, लेखक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनका बहुत प्रसिद्ध कोई लेख हो जाता है, कोई काव्य हो जाता है, कोई ड्रामा हो जाता है, नाटक हो जाता है, तब जाकर उनको यह साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। तो इनको भी मैंने वर्क का नाम बता दिया, किस वर्क के लिए इनको जो था वो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, और कब मिला था, तो 1992 में। अब कह रहे कि इन्होंने ओवर 100 स्टोरीज, 100 से अधिक कहानियों को इन्होंने लिखा है, ठीक है। आपका 100 स्टोरी हो, कैसे स्टोरी, तो शॉर्ट स्टोरी, जैसे आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी एक शॉर्ट स्टोरी ही है। तो ये शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लिखा है 100 से अधिक। और उसके बाद ऐसे भी यह लिखे हुए हैं, ऐसे भी लिखे हुए हैं, उसके बाद नॉवेल्स भी लिखे हुए हैं, एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और बहुत किताब जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी लिखे हुए हैं,
ठीक है। तो इनका वर्क जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। और जैसे एक और राइटर है रुडयार्ड किपलिंग है, जैसे जिनका जंगल बुक है तो अभी बच्चों के लिए ही है। और एक और व्यक्ति है वाल्टर डी लैमेयर, यह भी बच्चों के लिए बहुत सारे वर्क लिखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कवि हैं, राइटर हैं, तमाम बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा है, वर्क को उनके लिखा है। तो आपको ये जो थे बहुत सारे किताब बच्चों के लिए भी लिखे। अब थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे का मतलब निबंध। तो ये तो आपका राइटर है ही, ड्रामेटिस्ट हैं ही, नोवेलिस्ट भी हैं, क्योंकि नोवेल लिखे तो नोवेलिस्ट हो गए, ऐसे लिख दिए तो एसेइस्ट हो गए, और बुक फॉर चिल्ड्रन और ऑथर तो है ही लेख के लिए। तो ये इनकी कुछ क्वालिटियाँ थी। उसके बाद और बता देता हूँ इस हिसाब से। करेक्ट 90 द प्रेजेंट स्टोरी, आज जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं इनके द्वारा लिखी गई, रस्किन बॉन्ड साहब के द्वारा लिखी गई जो कहानी है जिसका नाम है द आइज आर नॉट हियर, यह क्या है? तो ये हाईली सेंसिटिव एंड थॉटफुल स्टोरी, बहुत ही चेतनपूर्ण, हाईली सेंसिटिव एंड थॉटफुल स्टोरी, और बहुत ही विचारणीय यह एक आपका कहानी है जिसको हम लोग सोचेंगे तो थोड़ा सा बहुत मतलब वो लगेगा। तो हाईली सेंसिटिव एंड थॉटफुल स्टोरी है। उसके बाद वो और द आइडिया विद द पॉइंट दैट द इनसाइट इज सुपीरियर टू आई साइट। चलिए इस बात को मैं लिखना इसमें मिस कर गया हूँ, नहीं लिख पाया हूँ। एक और पॉइंट है कि यह कहानी जो है यह राइटर के हिसाब से यह हाईली सेंसिटिव और थॉटफुल कैसे है, ठीक है, क्योंकि लेखक इस पार्ट में जो है वो मेंशन किए हुए हैं आपका कि इट डील्स विद द पॉइंट आउट दैट द इनसाइट इज सुपीरियर टू आई साइट, कि मन की जो आँख है, मतलब हमारी अंदर की आत्मा की जो आँख है वो जो है हमारे बाहर के यानी कि आई साइड से हमारे आँख से जो दिखता है उससे ज़्यादा जो है वो क्या है आपका पावरफुल है, सुपीरियर है। हमारे नज़र के आँख से, हमारे नज़र के जो मतलब आँख से जो दिखाई देता है उससे ज़्यादा हमारा मन से दिखाई देता है, ज़्यादा सुपीरियर मन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हम लोग आँख से जहाँ पर रहते हैं वहीं पर प्रेजेंट में दिखाई देता है, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर एक बार हम कहीं पर देख लिए रहें तो जब भी हम याद करते हैं उस चीज़ को या हमारे मन में आता है या हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें दिखने लगता है कि भाई यह चीज़ ऐसा था, मैंने ऐसे देखा था, ऐसा था। हम उस क्षण तुरंत उस जगह पर जा सकते हैं अपनी मन की आँखों से। लेकिन हम लोग जो आँख है उससे सिर्फ आसपास की चीज़ों को ही जहाँ तक हमें दिखाई दे पाता है वही देख पाते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने यही बताया है, सिद्ध करने की कोशिश किए हैं कि इन साइट इज सुपीरियर देन आई साइट। और एक और लेसन है 9th में ही है, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरा पोएम है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके लेखक जॉन मिल्टन साहब है। उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को शो किया है। जॉन मिल्टन साहब ने अभी बताया है कि आपका इन साइट जो है वो बहुत ही सुपीरियर है आई साइट से, क्योंकि उसमें भी लेखक जो है वो अंधे हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं और क्या होता है। तो ये आई साइट्स आपका जो है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें मैंने ऐड कर दिया है और इसमें दिया गया है, बुक से मैंने अपने से लिखा है कि इनका जो फर्स्ट नोवेल था, पहला जो इनका आपका नोवेल था वो था फर्स्ट नोवेल द रूम ऑन द रूफ। ये इनका वर्क है, आप चाहे तो ढूंढ लग सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब कहानी जो शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होता है? द आइज आर नॉट हियर कि माई सेल्फ ऑफ टू द रोहाना, मतलब मैं जो था ट्रेन के माध्यम से मतलब कहाँ तक पहुँचा था? तो रोहाना तक पहुँचा था। और रोहाना स्टेशन की बात कर रहे हैं, ये कहीं जा रहे होते हैं। ये बात क्लियर हो जाएगा तुरंत आगे हम लोग जब देखेंगे कि वह कहाँ जा रहे होते हैं। तो जैसे वह ट्रेन की यात्रा करते हुए रोहाना पहुँचते हैं, तो रोहाना पहुँचने के बाद क्या होता है? ये स्टेशन का नाम रोहाना होता है। एक गर्ल गॉट इन, उसमें एक लड़की की जो है वो एंट्री होती है। मतलब और लड़की की एंट्री क्या होती है, लेखक कैसे उस चीज़ को फील करते हैं पूरे इस पाठ में वर्णन किया गया है। कि गाड़ी रुकी हुई होती है तो उनको चढ़ाने के लिए जो है उनके गार्जियन आए हुए रहते हैं, पेरेंट होंगे, उनके माता पिता होंगे। तो चढ़ाते समय, उनको ट्रेन पकड़ाते समय लेखक इस सभी बात को सुन रहे हैं। और ट्रेन पर चढ़ाते समय वो लोग बहुत सारे निर्देश देते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं बच्ची के बारे में। कोई भी रहता है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हमारे भी घर के कोई भी बच्चे अगर बाहर जाते हैं, खासकर पढ़ने के लिए ही अगर या किसी काम से, जब उनको हम अकेला छोड़ते हैं तो बहुत सारे निर्देश देते हैं कि बाबू ऐसा नहीं करना, बाबू ऐसा नहीं करना, खिड़की के पास नहीं बैठना, गेट के पास नहीं बैठना, मोबाइल नहीं निकालना, अपने सामान की सुरक्षा करना। तो लेखक देख रहे हो तो सुन रहे होते हैं, देख तो नहीं रहे तो सुन रहे होते हैं कि आपका जो है उनके गार्जियन आए हुए हैं उनके साथ, और वो लोग निर्देश दे रहे हैं कि बेटी अजनबी से बात नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना, अपनी सामान का ख्याल रखना, ठीक से चले जाना, पहुंचते फ़ोन करना, ऐसा वो सुनते हैं। सुनने के बाद अब क्या होता है कि लड़की जो है उस डब्बे में आ जाती है, कंपार्टमेंट में आ जाती है रोहाना। और आने के बाद आपका क्या होती है
टोटली ब्लाइंड इज सेंसिटिव एंड द लाइट डार्कनेस, कुछ नहीं, उनको तो सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देता है। आवाज़ सुनाई में वो क्या सुनाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया आई वॉज टोटली ब्लाइंड। लेखक साहब यानी कि रस्किन बॉन्ड साहब इस लेसन में आपका जो है उन्होंने मेंशन किया है कि आई वॉज टोटली ब्लाइंड, में बिल्कुल अंधा था। ठीक है, बिल्कुल अंधा था। अबाउट गर्ल, अब गर्ल के बारे में क्या मतलब, यहाँ पे अबाउट मैंने पॉइंट लगा दिया है कि अब जो अंधे थे तो देख नहीं पाएंगे, तो इन सभी चीज़ों को सुन रहे थे कि उसकी आवाज़ कैसे है। ये भी लिखा गया है कि हर वॉइस वाज प्रिटी, उनको लगा था कि उसकी आवाज़ जो है वो बहुत सुंदर है, मीठी है, प्रिटी। एंड वो जो है वो लड़की की आवाज़ सुने तो उनको बहुत मीठा लगा। लड़की स्लीपर पहनी होती है, इस चीज़ को वो फील करते हैं लेखक साहब, क्योंकि देख तो पाते नहीं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे वो लड़की जो है आकर ठीक उनके मतलब कि वो जो सीट रहता है दोनों साइड से रहता है, उसमें वो लड़की जो है वो रहती है, ठीक है, या खड़ी होती है या बैठी हुई रहती है। गाड़ी फिर अपना वहाँ से स्टार्ट होती है, गाड़ी चलना शुरू कर देती है। तब लेखक पूछते हैं अचानक, या उनके मुंह से निकलता है कि आर यू गोइंग टू देहरा। लेखक किससे पूछते हैं, उस गर्ल से पूछते हैं, उस लड़की से पूछते हैं कि क्या आप देहरा जा रही हैं। तो लड़की थोड़ा सा इनकी आवाज़ को सुनकर शॉक होती है, मतलब वाइब्रेट होती है, चाहे क्या कहते हैं, आश्चर्य व्यक्त करती है और कहती है ओह पता नहीं, मैंने आपको देखा नहीं कि यहाँ कोई बैठा भी है, मुझे लगा कि कोई नहीं है, मैं अकेली यहाँ पर हूँ। लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि लेखक के यानी कि रस्किन बॉन्ड साहब के जो आवाज़ थे, शब्द थे, उस लड़की को शॉक कर दिया था, क्योंकि उसको पता नहीं चला था कि बगल में कोई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि गर्ल्स देखिए कहती भी है कि डिडंट सी यू, मैंने आपको देखा नहीं कि एनीवन वाज हियर, कि कोई यहाँ है भी। लड़की कहती है कि मैंने आपको देखा नहीं कि यहाँ कोई है भी। अब कह रहा है कि तब और भी बातें धीरे धीरे जो दोनों में बातें होती है कि आई मस्ट हैव दिस सिटिंग टू द कॉर्नर बिकॉज द वॉइस स्टल एंड शी गिव द exclamation said I didn't know anyone is of hears. Well, it happens to people who go to the आई साइड फॉल बट द राइट साइड फ्रॉम देम। अब लेखक इसमें मेंशन तो किए भी हैं कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे आंखों के सामने होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती है, कभी कभार ऐसा होता है। अगला पैराग्राफ में आई डिडंट सी यू आइदर आई सेड बट आई हर्ड योर कमिंग। लेखक ने भी कहा कि मैंने भी आपको नहीं देखा लेकिन मैंने आपके आते हुए को आगमन को सुना था। I wondered if you would be able to prevent her from the discovering that I was blind. I thought, provided I keep to my seat, it should not to be the difficult. Should to be difficult. अब लेखक ने कोशिश क्या किया, लेखक सोच रहे हैं कि अरे भाई लड़की आ गई है तो हम लोगों ने क्या देखा कि वो तो टोटली ब्लाइंड थे, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इस बुक के हिसाब से सिर्फ उनको डार्क एंड वाइट का मतलब जो है वो फीलिंग आ रहा था, क्योंकि हम लोग वैसे भी जब आंख बंद कर लेते हैं तो क्या होता है, जब अंधेरा होता है तो अंधेरा दिखता है और जब लाइट अगर रहता है तो थोड़ा सा लाइट हमें दिखता है। बस लेखक को इतनी ही फीलिंग हो रही थी। ठीक है, तो और सब बातें जो आगे बढ़ता है, लेकिन बढ़ने से पहले लेखक कोशिश करते हैं, यह चाहते हैं कि लड़की को पता ना चले कि मैं अंधा हूँ, इसलिए अपने जगह को मेंटेन करके रहते हैं, अपने पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं कि लड़की को पता ना चले कि मैं अंधा हूँ। और इस बात से लेकिन इस चीज़ को बनाए रखने में उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत कठिनाई होती है। इट शुड बी टू बी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग डाउन टू द सहारनपुर। लड़की अब जवाब देती है, मतलब दोनों में धीरे धीरे जो है वो फेमिलियर होते हैं एक दूसरे से, और क्या होता है एक दूसरे से वार्तालाप शुरू होता है। लड़की कहती है कि गेटिंग डाउन, आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर। शुरू चढ़े कहाँ थे वो लोग, रहाना। लड़की क्या कहा कि मैं वहाँ सहारनपुर जा रही हूँ। अब सहारनपुर से बात, इसमें बहुत सारा मेंशन बात है कि लेखक ये लड़की कहती है कि माई आंटी इज मीटिंग मी देयर, मेरी आंटी जो है, चाची जो है वहाँ पर मेरा इंतजार कर रही होंगी, इंतजार कर रही हैं। एंड आई हैड बेटर टू नो फिर द फेमिलियर आई सेड आंट्स आर यूजुअली फॉर विडेबल क्रिएचर। अब लेखक सोचते हैं, कहते तो नहीं हैं बट सोचते हैं कि चलो आंट जो है वो बहुत किचकिच स्वभाव की होती हैं थोड़ा सा, इसलिए ज़्यादा फेमिलियर होना इस लड़की से ठीक नहीं है। वेयर आर यू गोइंग, लड़की फिर पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। लड़की भी, क्योंकि वो तो पूछ चुके थे ऑलरेडी, लड़की पूछती है कि वेयर आर यू, आप कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे जो लेखक साहब हैं रस्किन बॉन्ड साहब, वो कहते हैं कि पहले तो मैं देहरा जाऊँगा एंड देन टू मसूरी, मैं पहले देहरादून जाऊँगा उसके बाद वहाँ से मैं मसूरी जाऊँगा। लेखक साहब का यह जवाब था। अब लड़की जब मसूरी का नाम सुनती है तो वो हाउ लकी यू आर, इसमें देखिए लिखा भी है मैंने कि यू लकी, ठीक, हाउ लकी बुक में जो लिखा गया है कि हाउ लकी यू आर। लड़की कहती है कि कितना भाग्यशाली हैं आप, कितना सौभाग्यशाली हैं कि आपको जो है मसूरी जाने का मौका मिला है। ठीक है, ब्यूटीफुल इन अक्टूबर,
और लड़की अब मसूरी क्या कभी गई हुई होती है या सुनी हुई होती है तो उसके बारे में अपनी बातों को रखती है लेखक के सामने, ठीक है। कि आपके यस आई सेड कॉलिंग मेमोरीज, अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहती है कि बहुत ही शानदार होता है वहाँ का हिल्स, वहाँ का सीनरी, वहाँ का हवाएं, नदियाँ, पर्वत, पहाड़ बहुत ही अच्छा होता है। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, और सबसे टाइम जो होता है वहाँ का घूमने वाला, देखने वाला, वो कौन सा टाइम होता है, तो वो होता है आपका अक्टूबर का। अक्टूबर मंथ में जो है वो ज़्यादा जो है वो क्या है, अट्रैक्टिव प्लेस हो जाता है मसूरी। लड़की ने ऐसा मेंशन किया। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हर सीजन के हिसाब से जो है वह जगह वहाँ पर देखने लायक जगह होता है या घूमने लायक जगह होता है। ऐसा नहीं किसी भी मौसम में कहीं आप चले जाएंगे तो वह देखने लायक होगा या घूमने लायक होगा। तो बिल्कुल इसी तरह दोनों में फिर धीरे धीरे आगे बातें होती है। लड़की कुछ देर के लिए साइलेंट होती है, लेखक फिर बात करते हैं, फिर बात होते हैं, ऐसे करते करते लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है सी नोटिस, इसी बातों बातों में क्या होता है, लेखक को ऐसा फील होता है कुछ किसी बात पर ऐसा कुछ बोल दिए होंगे ओवर कॉन्फिडेंस में, तो उनको लगता है सी नोटिस, अरे लड़की को पता लग गया। उनको लगता है कि लड़की को पता लग गया, सी नोटिस्ड आई वॉज ब्लाइंड, कि मैं अंधा हूँ। लेखक को ऐसा लगता है कि भाई लड़की को पता लग गया कि मैं क्या हूँ, मैं आपका अंधा हूँ। लेकिन इसमें अगला और बात है, मूव टू द इजीली एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट। लेखक इसमें लिखे हैं, लेकिन जैसे ही लड़की का अगला क्वेश्चन था या लड़की का कुछ अगला वक्तव्य था, वो मेरे डाउट को क्लियर कर दिया कि भाई वो पकड़ नहीं पाई अभी तक मुझे कि मैं अंधा हूँ। तो हर नेक्स्ट रिमूव माई डाउट्स, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपका क्या क्वेश्चन पूछा कि वाई डोंट यू लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो, सी आस्क। लड़की पूछती है कि आप खिड़की की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, खिड़की से बाहर क्यों नहीं देख रहे हैं। तब लेखक को इस बात से पता चल जाता है कि भाई इसको अभी पता नहीं चला है कि मैं अंधा हूँ। तो लेखक अपने खिड़की की तरफ घूमने का बहाना करते हैं। उसके बाद ट्रेन जो चल रही होती है, ट्रेन की आवाज़ें सुनाई देती है, उस चीज़ को फील करते हैं। ट्रेन की विसिल जो बजती है उसको फील करते हैं। पौधे पीछे भाग रहे होते हैं उसको फील कर रहते हैं। उसको फील करते करते इनको तो कुछ दिखाई देता नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ देखने का कहते हैं, बात का बहाना करते हैं कि देखिए कैसे पेड़ पीछे भागे जा रहे हैं, मुझे हम लोग को लग रहा है कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं जबकि हम लोग आगे भाग रहे हैं, कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं, इसमें कितने मतलब जानवर हैं। इस तरह की बातें कुछ जो लेखक जो है वह कहते हैं ताकि पकड़ ना पाए, उनको समझ मतलब लड़की को यह बात ना समझ में आए कि मैं अंधा हूँ, ऐसा वो कोशिश करते हैं। अब और भी कुछ बातें होती है दोनों में, बहुत सारी बातें होती है कि आपने क्या देखा है, कैसे जानवर देखा है, कैसे होता है, कैसे चलता है। इस तरह की बातें होते होते लेखक एक बात और कहते हैं उसमें बातों बातों में कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आपका चेहरा जो है बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग है, रोचक है, मज़ेदार है, ठीक है। तो लड़की जो है वो रिप्लाई करती है, जवाब देती है हंसते हुए अंदाज में कि टायर्ड ऑफ प्रिटी फेस। अरे सर आप कह रहे हैं कि मेरा फेस इंटरेस्टिंग है, आज तक मैं बोर हो गई थी, मैं थक गई थी, टायर्ड हो गई थी कि लोग मुझे कहते हैं कि मेरा फेस जो था वो प्रिटी था, ठीक है, प्रिटी है। लेकिन आप पहला पर्सन, यू आर द फर्स्ट पर्सन दैट टेलिंग माई फेस दैट माई फेस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये कुछ वार्तालाप दोनों में होती है। होते होते और भी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ती है, कुछ और बातें होती है। Why are you so serious? And I thought and tried to laugh at her, but and thought and the laughter only the made me the feel trouble and lonely and so. लेखक कोशिश करते हैं कि मैं भी कभी कभार जोर से उनके साथ हंसूं या बातें करूं, लेकिन फिर वो सहम जाते हैं, रुक जाते हैं कि कहीं हो सकता है कि उसको पता न चल जाए कि मैं अंधा हूं। तो इस बात को हमेशा वो कोशिश करते हैं। Well, soon be at your station. I said, thank you. Goodness, it's the short journey and I can be to the city and the train for the more than the 2 or 3 hours. लेखक कहते हैं, अब देखिए क्या कहते हैं, इसमें आगे बात बढ़ती है तो कि सुन भी योर स्टेशन, अब तुरंत ही आपका स्टेशन आ जाएगा। चलिए मेरी आदत ऐसा नहीं है कि मैं मतलब एक जगह पर एक ट्रेन में बैठ कर 2 घंटा 3 घंटा तक चुप बैठ पाऊँ, ठीक है। मेरी आदत ऐसे है कि कुछ लोग मुझे मिल जाए और मिलने के बाद मैं उनसे बातें करूं, और ऐसा करते करते क्या होता है, यात्रा हमारा जो सफल हो जाता है, आसानी से कट जाता है। आप चले जाइएगा फिर कोई आएगा, ये मेरा स्वभाव है, ऐसा लेखक कहते हैं। यस आई वॉज प्रिपेयर टू सिट हियर द ऑलमोस्ट लेंथ ऑफ द टाइम एंड जस्ट लिसन टू द टॉकिंग। चलिए आगे इस तरह बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद क्या होता है कि ट्रेन व्हिसल एंड द गर्ल्स गॉट अप एंड बिगेन टू द कलेक्ट थिंग्स। अब स्टेशन जो कौन सा स्टेशन उतरने वाली होती है लड़की, सहारनपुर, वह स्टेशन आने वाले होता है। उससे एक स्टेशन पहले लड़की जो है क्या करती है, गॉट अप, उड़ती है, और एंड कलेक्टेड अप थिंग्स, अपने सामान जो भी बैग वगैरह होता है, हम लोग बैठने से पहले जो सामान रख देते हैं ट्रेन में, और फिर चलने के समय क्या करते हैं उसको हम लोग उठाते हैं। तो लड़की जो है अपना जो स्टेशन से पहले
अपना वो ठीक क्या करती है, सामान को अपने उठाती है और उठाने के बाद जो है कलेक्ट करती है और रेडी हो जाती है कि मेरा स्टेशन जैसे आएगा मैं वहाँ पर उतर जाऊँगी, क्योंकि मेरी आंटी वहाँ पर इंतज़ार कर रही है। और ऐसा होता भी है, जैसे ट्रेन जो है वो सहारनपुर पहुँचती है, वहाँ का भी कुछ दृश्य का वर्णन किए हैं लेखक इस बुक में कि ट्रेन की व्हिसिल आवाज़ सुनाई देती है, वेंडर वाले का आवाज़ सुनाई देता है, ये ले लो, वो ले लो, पानी ले लो, छोला ले लो, समोसा ले लो, इस तरह की बातें सुनाई देती है। ठीक है, और ट्रेन चलते समय में ही उनकी आंटी की आवाज़ सुनाई देती है कि अरे मैं यहाँ हूँ। ठीक है, कोई भी किसी का भी हम लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, तो जब देख लेते हैं तो हम लोग दूर से ही चिल्लाते हैं कि अरे फलनामा मैं यहाँ हूँ, और दोनों जब एक दूसरे से देख लेते हैं तो एक दूसरे की तरफ भागते हैं मिलने के लिए। ठीक है, तो ऐसा लड़की के साथ भी होता है, लेखक इस चीज़ को फील करते हैं, सुनते हैं। अब जो है लड़की क्या है, जैसे ट्रेन रुकती है लड़की गुड बाय बोलती है, गुड बाय बोलने के बाद वेंट विद हर आंट, अपने आंट के साथ जो है वो चली जाती है। ठीक, लेखक चलने से पहले का एक और भी बहुत अच्छा मनमोहक दृश्य का वर्णन किए हैं राइटर साहब यहाँ पर। क्या कहते हैं कि लड़की जैसे खड़ी होकर अपने सामान को इकट्ठा करके चलने को वो आगे बढ़ने को मतलब होती है उतरने से पहले, तब तक लेखक सोचते हैं, उसको फील करते हैं, उसको छूना चाहते हैं। ठीक है, कि वह कैसे मतलब दिखती है या कैसे लगती है। उसके बाल कभी कभार जो है वो लेखक वो जब खड़े होते हैं वो भी एक बार खड़े हो जाते हैं तो उसके बाल जो हैं और वो बाल को फील कर पाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि उसके बाल जो थे वो छोटे थे कि बड़े थे, वो कैसी ड्रेस पहनी हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को हाँ लेखक यह चीज़ को जरूर महसूस करते हैं कि वो लड़की के द्वारा जो लगाया गया सेंट था उनके बॉडी में, उसका जो था स्मेल जो था लेखक तक आ रहा था, जो बहुत ही खुशनुमा था। लेखक इस चीज़ को फील करते हैं। लड़की जैसे आगे चली जाती है उतरने के लिए, लेखक पुनः अपने सीट पर जो है वो बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद अब सोचने लगते हैं जो भी चीज़ भी सोचते हैं। गुड बाय सर द गर्ल्स एंड close to my the perfumes and hair listen and I wanted to the raise my hand to touch her hair, उसके बालों को छूने का चाहता था, but she move away, लेकिन वो चली गई। and only the perfume still lingers where she had stood, अभी भी सिर्फ परफ्यूम वहाँ रह गया था जहाँ से वो खड़ी होकर चली गई थी। you may break, you may shatter than the war and wash if you will, but the essence and the roses will linger this street, लेकिन वहाँ पर अभी भी वो माहौल जो है लेखक को लगा रहता है उस परफ्यूम की वजह से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, लड़की उतर जाती है, फिर से भीड़ गेट पर जो है लोगों का चढ़ने का उतरने का कोलाहल लेखक फील करते हैं, महसूस करते हैं। इसी बीच में ए मैन गॉट इन, एक आदमी उसी कंपार्टमेंट में आता है जहाँ से वो लड़की उतरी हुई होती है, मतलब इनके कंपार्टमेंट में उनके सीट के पास जहाँ पर लेखक साहब बैठे होते हैं। एंड ब्रोक माई माइंड, अब यहाँ ब्रोक माई माइंड का मैंने यहाँ दूसरी बात लिखा था आपके बुक में, लेकिन ब्रोक माई माइंड का मैंने इसलिए लिखा है कि ध्यान को भंग करना। वो व्यक्ति जैसे आता है तो लेखक अपने ख्यालों में भी खोए हुए रहते हैं, तब तक वो आता है बेचारा, एक आदमी उसमें एंट्री करता है ठीक उनके उसी सीट के बगल में, और वो ब्रेक द माई माइंड, और मेरे ध्यान को भंग करता है, कुछ बातचीत कहता होगा। ठीक है, उनसे बात करता है। बात करने के बाद उसके बाद वो जो आदमी है, the train gathers its feet and the song and got a thy fountain. So many things were that happened. The man entered the compartment and broke my reverie. You must to the disappointed, he said. अब वो आदमी कहता है कि सर आप बहुत नाखुश होंगे, उदास हुए होंगे। ठीक है, क्यों भाई? He said, उसने कहा, I am sorry, I am not as the attractive as the traveling companion as one who is just left. अब वो व्यक्ति कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा महाराज महोदय, क्योंकि मैं जो व्यक्ति अभी यहाँ से या जो मतलब महिला उतर कर गई है, जितनी वो अट्रैक्टिव थी, जितना जैसे आपने उनसे बात किया या जैसे उनके साथ आपने यात्रा किया, मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं उतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। यह आदमी जो है उस लेखक साहब से कहता है, क्योंकि वो हो सकता है देखा होगा इनको, इनके सैडनेस को, इनको फीलिंग को देखा होगा, इसलिए वो कहता है। अब लेखक थोड़ा सा सुनते हैं और जगते हैं, और क्या कहते हैं। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल्स आई सेड, लेखक ने कहा बहुत लेकिन मतलब मज़ेदार लड़की थी। ठीक है, बहुत ही मतलब मज़ेदारी का मतलब हो गया क्या, हंसमुख टाइप का। ठीक है, ये बहुत ही मतलब कि हंसमुख लड़की थी। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। अब लेखक उस व्यक्ति से पूछते हैं जो तुरंत एंट्री करके उनके पास आया हुआ होता है कि क्या आपने देखा, नोटिस किया कि उसके बाल जो थे वो छोटे थे या लंबे थे, लॉन्ग्स थे या शॉर्ट थे। ठीक है, तो आई डिडंट रिमेंबर, वो व्यक्ति कहता है कि मुझे याद नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं, अब इतने तुरंत चढ़ने और उतरने में इतना जल्दी क्या देख सकता हूँ मैं। ठीक है, आई डिडंट
आई डिडंट नोटिस, मैंने इस चीज़ को नहीं देखा, आई मुझे याद नहीं है। ही सेड साउंडिंग द पजल, साउंडिंग को थोड़ा सा दूसरे आवाज़ में, एंड इट वाज हर आइज आई नोटिस, हाँ लेकिन मैंने उसके आँखों को देखा। वह व्यक्ति कहता है कि उसके बालों को तो मैंने नहीं देखा, नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी आँखों को देखा। नॉट हर हेयर, उसके यहाँ बालों को नहीं। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, वह भी वर्णन करता है व्यक्ति कि जो उसकी आंखें जो थी बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत थी, ठीक है। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन उसकी आंखें थी, वहाँ कहता है कि मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, हाँ ठीक है। प्राइज ऑफ द गर्ल्स, उस लड़की की प्रशंसा करता है वो व्यक्ति। और नोटिस आइज, कहा कि उसने मैंने उनके आंखों को देखा, उनके बालों को नहीं। लेकिन वो कहता है व्यक्ति लेखक से कि नो यूज ऑफ हर, दे वर ऑफ नो यूज हर, उसकी आंखें जो थे उसके किसी काम के नहीं थी। क्यों भाई? तो शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, उस व्यक्ति ने कहा लेखक से कि वह बिल्कुल अंधी थी, वह बिल्कुल अंधी थी। एंड डिडंट यू नोटिस, अब देखिए यह व्यक्ति पूछ रहा है लेखक से भी कि क्या आपने नोटिस नहीं किया, क्या आपने नहीं देखा कि जो थी उसकी आंखें जो थी वो किसी काम की नहीं थी, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नोटिस नहीं किया? तो लेखक क्या देखेंगे, वो तो खुद ब्लाइंड थे, वो तो खुद कोशिश करते रहे कि उसको पता ना चले कि मैं अंधा हूँ। हो सकता है ऐसा हुआ इस कहानी में कि वो लड़की भी कोशिश कर रही हो कि सामने वाले व्यक्ति को ये पता ना चले कि मैं अंधी हूँ, और दोनों ऐसे ही करने में, ठीक है, दोनों के दोनों अंधे होते हैं, अंधे निकल पाते हैं। और इस व्यक्ति को भी अब तक पता नहीं चला होता है कि सामने वाले व्यक्ति जो है वो क्या है, अंधा अंधा है, ठीक है। तभी तो यह कह रहे हैं कि क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नोटिस ऐसा नहीं किया। तो स्टूडेंट ये था स्टोरी आपका द आइज आर नॉट हियर का, 9th क्लास का आपका चौथा लेसन है सप्लीमेंट्री रीडर का, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, सबको बताइएगा। जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं 9th में एडमिशन लिए हैं उन सबों को इससे लाभ मिल सकेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।